क्लास 7th। आज अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर था बनना, वो कंप्लीट हो गया, दोनों श्लोक कंप्लीट हो गए। उसके अभ्यास प्रश्न भी, शब्दार्थ अभ्यास प्रश्न दोनों हो गए। आज अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस बुक के अंतर्गत यहाँ पे दिया हुआ ये नृपस्य गजर। सेकंड चैप्टर आपका कौन सा है? नृपस्य गजर। ये जो आपका जो चैप्टर है, आज अपन इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे और इससे संबंधित यहाँ पे दिए गए हैं शब्दार्थ। ये जो शब्दार्थ दिए हैं ना, ये आपको करने हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इसके अंदर डेट लगानी है। ये चैप्टर शब्दार्थ है, वैसे डेट 19 जुलाई 2021, कार्य सोमवार। पाठ का नाम शब्दार्थ, जैसे 1 by 1 सारे लिखने हैं। कितने शब्दार्थ है? 1 से 28। ओनली 28 शब्दार्थ है जो आपको 1 by 1 यानी एक के बाद एक लिखना है। यहाँ पे साइड में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जगह रहती है, यहाँ पे लिख दिए, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एक ही लाइन में लिखना है, यहाँ साइड में आपको नहीं लिखना है। तो आपको होमवर्क में शब्दार्थ करने और अब अपन इसके जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो अपन पढ़ेंगे। अभी सेकंड चैप्टर है नृपस्य गजर, ये अपन चैप्टर पढ़ेंगे। पुरा कस्मिंश्चित् देशे एक नृप आसीत्। पुरा यानी प्राचीन काल में, एकस्मिन् यानी किसी, देशे यानी देश में, एक यानी एक, नृप यानी राजा, आसीत् मतलब था। प्राचीन काल में किसी देश में एक राजा था। तस्य प्रासादे आरोहणाय अनेक गजा अश्वा उष्ट्रा च आसन। तस्य यानी उसके, प्रासादे यानी महल में, आरोहणाय यानी उसके जो आरोहण यानी उसके महल में, महल का जो जानवरों के रखने का जो स्थान है वहाँ पर। आरोहणाय का मतलब होता है चढ़ने के लिए। तस्य प्रसादे उसके महल में चढ़ने के लिए, अनेक यानी अनेक, गजा यानी हाथी, अश्वा यानी ऊँट, अश्वा यानी घोड़े, अश्वा यानी घोड़े, उष्ट्रा मतलब ऊँट, च यानी और, आसन मतलब थे। तो उसके महल में चढ़ने के लिए अनेक हाथी, घोड़े और ऊँट, इस च को अपन पहले बोलेंगे बीच में, तो और ऊँट, आसन मतलब थे। तो उसके महल में चढ़ने के लिए अनेक हाथी, घोड़े और ऊँट थे। नप यात्रासु युद्धेषु च तेषाम् उपयोगम करोति स्म। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नप यानी राजा, यात्रासु मतलब जहाँ कहीं भी वो युद्ध करने जाता था उसकी यात्राओं में, युद्धेषु यानी युद्धों में, च यानी और, तेषाम् उपयोगम उसका उपयोग, करोति मतलब करता, इसमें यानी था। तो राजा उस हाथी का यात्राओं में और युद्धों में उसका प्रयोग, तेषाम यानी उसका उपयोग यानी उपयोग करता था। तो राजा यात्राओं, च हमेशा बीच में च का तो और, तो और अपने यहाँ करेंगे। तो राजा यात्राओं और युद्धों में उसका उपयोग करता था। तेषु सर्वेष्वपि वाहनेषु एको गज नृपस्य प्रियो अभूत्। तेषु यानी उनमें से, यानी जितने भी हाथी थे, घोड़े थे, ऊँट थे, उन सभी में से, सर्वे उन सभी में से, उन सभी वाहनेषु यानी वाहनों में से, एको यानी एक, गज यानी हाथी, नृपस्य यानी राजा का, प्रियो अभूत प्रिय हुआ करता था। तो उन सभी वाहनों में से एक हाथी राजा का बहुत प्रिय था। नप तस्य रूपेण, नप यानी राजा, तस्य मतलब उसके, रूपेण यानी रूप से, राजा उसके रूप से, मंथर गत्या मंद मंद या धीरे धीरे चलने की गति से, आज्ञाकारिता से, च यानी और आज्ञाकारिता से, प्रभावितो भूत्वा प्रभावित होकर, तस्मै यानी उसे, बहु यानी अत्यधिक या ज़्यादा, स्पृहयति मतलब प्रेम करता या स्नेह करता, इसमें यानी था। तो राजा उसके रूप से, मंद यानी धीरे धीमी गति से और आज्ञाकारिता से प्रभावित होकर
उसे बहुत स्नेह करता था, उसे बहुत प्रेम करता था। यात्रासु उत्सवादिषु च अपि स प्रायेण तस्मिन् एव आरुह्य गच्छति स्म। यात्रासु मतलब यात्राओं में, उत्सवादिषु उत्सव आदि में, च यानी और, यात्रा और उत्सव में, अपि यानी भी, च प्लस अपि है तो च यानी और, अपि यानी भी, यात्राओं और उत्सव में भी, स यानी वह, कौन, राजा, प्रायेण यानी प्राय या सामान्यतः, तस्मिन यानी उसे, एव मतलब ही, आरुह्य यानी चढ़कर, गच्छति यानी जाता, स्म यानी था, तो राजा यात्राओं और उत्सवों में भी प्राय उसी पर ही यानी उसी हाथी पर ही चढ़कर जाता था। स गजे अपि स्वामिनः आज्ञापालन निर्देशानुसारं व्यवहरति स्म। स गजे अपि वह हाथी भी, स्वामिनः यानी स्वामी की, आज्ञा का पालन, निर्देशानुसार बताए अनुसार, जैसा राजा कहता था वैसा ही, व्यवहरती यानी व्यवहार या आचरण करता, स्म यानी था, तो वह हाथी भी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन, निर्देशानुसार या बताए अनुसार आचरण करता था। स कदापि हस्तिपगस्य अवकस्य नृपस्य वा आज्ञाया उल्लंघनम न करोत्। स यानी वह, कदापि यानी कभी भी, कदा प्लस अपि, कदापि यानी कभी भी, हस्तिपगस्य मतलब हाथी, हस्तिपग मतलब तो महावत, हाथी को चलाने वाला कौन होता है, महावत होता है। वह कभी भी महावत का, नृपस्य यानी राजा का, यानी वह कभी भी महावत और राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। उल्लंघन न मानना, अकरोत यानी करता था। वह कभी भी महावत और राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। तो पूरे पैराग्राफ का अर्थ ये निकलेगा कि प्राचीन काल में किसी देश में एक राजा था, उसके प्रासाद, उसके महल में अनेक हाथी, घोड़े और ऊँट थे। राजा यात्राओं और युद्धों में उनका उपयोग करता था। उन सभी वाहनों में एक हाथी राजा का बहुत ही प्रिय था। राजा उसके रूप, धीमे धीमे चाल या उसकी गति और आज्ञाकारिता से प्रभावित होकर उसे बहुत स्नेह करता था। यात्राओं और उत्सवों में भी वह सामान्यतः उस पर ही चढ़कर जाता था। वह हाथी भी स्वामी की आज्ञा का पालन, निर्देशानुसार आचरण करता था, आज्ञा का पालन करता था। वह कभी भी महावत और राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। इसके अंदर आपके यहाँ पे दिए हुए हैं शब्दार्थ। यहाँ पे ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, आपको ये सारे शब्दार्थ आपको होमवर्क में करना है। जैसे पूरा का अर्थ क्या होता है, पहले, नृप का अर्थ क्या होता है, राजा। इस प्रकार सारे है ना शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर सुंदर हैंडराइटिंग के अंदर, सुंदर लिखावट के अंदर ये सारे कार्य आपको करने हैं। इसके आगे का जो पैराग्राफ अभ्यास प्रश्न अगली बार हम करेंगे।